हमारे चैनल Islamic Education को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल को मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूँ। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया और नहीं तो मेरी माँ तो होती, क्योंकि माँ को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया काश मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता और उधर से मेरी माँ मुझे बुलाती मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता जी अम्मा जान मैं आ रहा हूँ, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। अपने वालिदैन की इज्जत करो। यहाँ का बुढ़ापा बड़ा खौफनाक है कि औलादें छोड़ जाती हैं और माँ बाप टॉयलेट जाने से भी आजिज होते हैं। अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया हाँ उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस और वो करन की शाख से होगा। हो गया टाइम? उससे दुआ कराना, अली आप भी, उमर आप भी। या रसूल अल्लाह किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए। कहा भाई यमन वाले खड़े रहो, बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए। फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्न वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा। कहा तुम करनी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जो ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हज़रत उमर ने पूछा कौन हो भाई? कहा जी मैं मजदूर हूँ। कहा तेरा नाम क्या है? कहा जी अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले कि भाई ये हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे। मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहली दफा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। फरमाइए आप? हज़रत उमर ने कहा हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी। आप नबी के सहाबी, मैं आजिज मिस्कीन, मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहाँ? हमें हमारे नबी ने फरमाया था अवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोजा है? नहीं। ज़कात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया। तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो। वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया अब तेरा बाप तेरी जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा। ये बाप का मकाम है। फिर आप ने 11 शादियां की, क्यों की? सुनो हदीस, मा तज़व्वजतु व मा ज़व्वजतु
इल्ला बिवहयिन मिनस समा नज़ल बिही जिब्रील। का मेरे साथियों सुनो, अल्लाह की कसम मैंने कोई शादी अपनी मर्जी से नहीं की, मेरे अल्लाह ने फरमाया यहाँ करो, मैंने की। मैंने अपनी बेटी वहां दी जहां मेरे अल्लाह ने फरमाया। तो इतनी शादियां क्यों की हैं? हमें घर की जिंदगी समझाने के लिए। मेरी बात गौर से सुनो, दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है, सबसे मुकद्दस रिश्ता माँ बाप है, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता खामिद और बीवी है। जब ये टूट जाता है तो पूरी नस्ल बर्बाद हो जाती है। इसलिए आपने जिंदगी गुजार के दिखाई। आप घर में झाड़ू दे रहे हैं, आप आटा गूंद रहे हैं, आप हजरत आयशा को लुक़मे बना के खिला रहे हैं और हजरत आयशा की दिलदारी के लिए फरमा रहे हैं, आयशा सुन्ना हदीस तबरानी की, आयशा इन्नहु लयुहव्विनु अलैयल मौत अन उरीतुकी ज़ौजती फिल जन्नह। आयशा मुझे जब से पता चला है ना कि तू जन्नत में मेरी बीवी है, तो मुझे तो मरने का शौक लग गया है। अल्लाह, अल्लाह की कसम हमें सिखाने के लिए था। जिसने अल्लाह को देख लिया हो उसे औरत की क्या ख्वाहिश रह जाती है। ये हमें सिखाने के लिए था कि सबसे ज्यादा इज्जत बीवी अपने खामिद को दे, खामिद अपनी बीवी को दे। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम्हारी बीवी तुम्हारा लिबास है। और अल्लाह बीवी से कहता तेरा खामिद तेरा लिबास है। आपने 11 घरों को किस तरह आबाद किया, किस मोहब्बत से किया कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता और किसी की जबान पर शिकायत नहीं। ये हुस्न सुलूक, ये मोहब्बत। तो हाँ, हज़रत आयशा की उम्र थोड़ी थी, जिहाद के सफर से वापसी हो रही, तो आपने सहाबा से कहा भाई चले जाओ, सारे आगे चले गए, तो सिर्फ आप दोनों रह गए। तो आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। सुभान अल्लाह, हम आयशा ने नहीं कहा, मेरे ने आयशा दौड़ लगाएं। जी लगाएं। तो कहने लगे हमें दौड़ लगाई, तो कहने लगे मैं आगे निकल गई, आप पीछे रह गए। चंद साल गुजरे तो फिर हम जिहाद के सफर से आ रहे थे, तो आपने कहा साहबा से जाओ भी चले जाओ, आगे 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 आगे। वो गायब हो गए। फिर आपने कहा आयशा दौड़ लगाएं। तो मैंने कहा जी लगाएं। तो उन दिनों जरा मैं मोटी हो गई थी, तो जब दौड़ लगी तो मेरे नबी आगे निकल गए, मैं पीछे रह गई। तो हमने कहा हाज़िही बितिलका, आयशा तू मैं अब बराबर हो गए, एक दौड़ तुमने जीती, एक दौड़ मैंने जीती। ये हमें घर की जिंदगी सिखाने के लिए था कि घर में बीवी के साथ कैसा होना चाहिए। और औरतों के लिए कहा अगर मेरी शरीयत में सजदा होता तो मैं बीवी से कहता अपने खामिद को सजदा करे, ताकि एक नस्ल तैयार हो, एक नस्ल तैयार हो। बैलेंस जिंदगी गुजारो। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, इम्बैलेंस लाइफ हमारी औलाद को तबाह कर रही है। मेरे पास